नमस्कार दोस्तों। तड़ी पार के बेटे ने 500 करोड़ रुपए का बंगला खरीद लिया है। हुजूर बड़ी कमाई हो रही है, दिन दूनी रात चौगुनी। और साहब, ये दिन दूनी रात चौगुनी सिर्फ दूनी नहीं हो रही, कई हजार हजार % जो है फायदा हो रहा है। साहब, किसी भी एक कांग्रेसी लीडर का बता दीजिए। एक धीरज साहू को लेकर के बड़ा शोर मचाते हैं, जिनका 110 साल पुराना कारोबार है शराब का, और उनके यहां से मिलता कितना? सिर्फ 350 करोड़। 1000 करोड़ से अधिक पर तो वो टैक्स देते हैं, तो बड़ा कम मिला। और शोर मचाते हैं यार ये कार्रवाई। अरे भाई, कार्रवाई तो आपको करनी है, सरकार आपकी है, इनकम टैक्स, ईडी, सब कुछ जो भी कार्रवाई की संस्थाएं हैं वित्तीय, वो आपकी हैं, आप कीजिए। नहीं साहब, लेकिन उधर नहीं देखेंगे। छगन भुजबल की ईडी की फाइल, कहेंगे फाइल ही गायब हो गई, इसलिए अब मुकदमा खत्म कर दीजिए, दूसरी फाइल बनाइए और लेके जाइए। नहीं साहब, इसके बाद में इसी तरीके से एक नहीं, ऐसे तमाम केसेस हैं। तो ये आ रहा है, लेकिन न्यायपालिका इस पर कुछ नहीं बोलेगी, चुप्पी साध लेती है। न्यायपालिका बोलेगी, कार्रवाई करेगी यदि विपक्ष का नेता होगा, महीनों महीनों सालों सालों जेल में रखेगी यदि आप विपक्ष के नेता हैं। लेकिन यदि आप सरकार के सहयोगी हैं, चुनाव जितवाने में मदद करते हैं, तो आपको रोज बरोज पैरोल मिलती रहेगी। राम रहीम को जिस तरीके से बार बार गुरमीत को पैरोल दी गई, उस पर क्या कहेंगे? अभी फिर चुनाव था तो राजस्थान की कई सीटों पे और मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पे बड़ा प्रभाव रखते थे, तो साहब 21 दिन की पैरोल दे दी गई थी। और ऐतिहासिक रूप से इतनी पैरोल कभी किसी को नहीं मिली जितनी उन्हें मिलती है। क्यों? चुनाव जितवाने की मशीन होते हैं। इसके बाद में तमाम संस्थाएं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट्स कुछ नहीं बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोलता है जहां सरकार का एजेंडा सेट करना होता है। वर्शिप एक्ट है हमारे देश में, उसके मुताबिक 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हर धार्मिक स्थल उस पोजीशन में, जिस पोजीशन में था उसी में रहेगा, उसमें चेंज नहीं हो सकता उसके स्टेटस में। लेकिन साहब, उसके बावजूद निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मनमानी हो रहा है। उस एक्ट को भी नहीं खत्म किया है, मनमानी हो रहा है। अयोध्या में जो हुआ वो हमने शर्मनाक स्थितियां देखी हैं। अयोध्या में जब हम बात करते हैं इसकी, तो आप यदि देखें, दिसंबर 1949 को जब वहां पर रामलला की एक मूर्ति रख दी गई थी, बाल रूप की, और मूर्ति रख के कहा गया यही वो जगह है जहां राम पैदा हुए थे, बवाल हुआ। तो पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि मूर्ति हटवा दो या कुछ कर दो, उन्होंने कहा यह विवाद खत्म होना चाहिए। जहां वो कह रहे हैं उस जगह से लोहे की रॉड लगवा दीजिए, और उस जगह वो रहे, उस जगह वो रहे, दोनों का कर दीजिए, दोनों का सम्मान बना रहना चाहिए, भावनाएं दोनों के हाथ नहीं होने चाहिए, लड़ाई खत्म कीजिए, समझौता निकालिए। लेकिन साहब, वो तो चाहिए नहीं था, लड़ाई करनी थी। 1983 में पहली धर्म संसद होती है मुजफ्फरनगर में, वहां पर गुलजारी लाल नंदा जो पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, उसके अलावा दाऊद दयाल खन्ना जो मुरादाबाद से 5 बार से एमएलए थे और साथ ही कांग्रेस पार्टी के मंत्री भी रहे थे, पूर्व मंत्री थे, और उसके साथ में तमाम सारे धार्मिक नेता बैठे और उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा और जो है अयोध्या को लेकर के अस्मिता का सवाल है, इसे वो करना चाहिए। तो ठीक है, हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में जागरण यात्रा निकाली, ठीक है। इंदिरा जी का निधन हुआ, वो शहीद हुई, तो उसके बाद उन्होंने 1 साल के लिए रोका, और उसके बाद में
उन्होंने आग्रह किया, उडुपी में सम्मेलन किया और आग्रह किया कि मंदिर का कम से कम ताला तो खुलना चाहिए। राजीव गांधी ने ताला खुलवाया और खुलवा करके यही नहीं किया, उसका समाधान निकालने के लिए मुस्लिम पक्षों से बात करके जो स्थान हिंदू मुस्लिम दोनों मान रहे थे भगवान राम से जुड़ा है, वहां पर शिलान्यास भी करवा दिया और मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन साहब, जब दुकान बंद होने लगती है तो दूसरे ड्रामे शुरू हो जाते हैं और उस ड्रामे में आडवाणी ने रथ यात्रा और जाने क्या क्या ड्रामे किए और नतीजा क्या हुआ, इस देश के अंदर हजारों हजार लोग मौत के शिकार हुए, तमाम दंगों का शिकार हुए, मर गए, परिवार उनके तबाह हुए, राजनीतिक कुर्सी भाजपाइयों को मिली। उसके बाद आज तक हम ये हालत देख रहे हैं। मथुरा का चलो जो भी हो, काशी का जो भी हो, अयोध्या में जो हुआ अपने आप में शर्मनाक था, लेकिन उसके बावजूद चलिए जो हो गया था अब उसका एक समाधान बनाना था, वो बना, उस दिशा में चला। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका अपने आप में दुनिया में न्यायिक इतिहास का शर्मनाक फैसला था, लेकिन देश की शांति के लिए मंजूर किया, मुस्लिम भाइयों ने भी मंजूर किया। उसके बाद आकर के आप करते हैं कि काशी में मस्जिद ने अपनी जमीन दे दी, कह लीजिए आप बनाइए, आप अपने मंदिर को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और वक्त ने वो जमीन दी और उसके बाद में काशी का शानदार मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया। अब और कुछ नहीं तो अब वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद को भी वो करेंगे, उसके पूरे ड्रामे चल रहे हैं और अदालती चल रहे हैं और अदालतें उसमें साथ दे रही हैं। इसके बाद में अब मथुरा का भी यही स्थिति हुई है। मथुरा में जो ईदगाह है उसको लेकर के इसी तरीके से, जबकि पूरी दीवार है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, आप अपना कीजिए, वो अपना करें, लेकिन नहीं साहब उसमें भी करेंगे। तो इस तरह के हालात, और सुप्रीम कोर्ट अनुमति देता चला जा रहा है, शर्म आती है। राफेल मामले में आप देखिए जिस तरीके से राफेल में क्लीन चिट दी गई और सब कुछ किया गया सुप्रीम कोर्ट में, शर्मनाक था। सेम मामले में इस तरह के जो मामले थे भ्रष्टाचार के, पनामा लीक का जो पेपर का मामला आया था, उसमें पाकिस्तान हमसे अच्छा निकला। वहां की अदालतों ने वहां के प्रधानमंत्री को सजा सुनाई, उन्हें देश से निर्वासित किया, कई सालों तक बाहर रहे, अब वो छूटे। तो यह स्थिति है। उधर आप देखिए हमारे यहां किस तरीके से होता है। हालात ये हुए कि आज हमारे देश में न्यायपालिका बिल्कुल पंगु हो गई है। राफेल घोटाले की जांच हो रही है कहां, फ्रांस में, और फ्रांस की अथॉरिटी और जो न्यायाधिकरण है वो कहता है कि भारत सरकार जांच नहीं होने देना चाहती है। वो लिख के दे रही है कि नहीं, हम जांच में कोई सहयोग नहीं करेंगे। क्यों? चोर हैं आप, डरता तो वही है। यह स्थिति है, और इस स्थिति में जब खड़ा हो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हमारे देश की कोर्ट कुछ नहीं बोलती, वो मौन है इस जगह। वो तो वहां बोलती है जहां सरकार को फायदा मिले, एजेंडे सरकार के साथ सिद्ध हो। और इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस.के. कौल ने कहा कि जब संवैधानिक संरक्षण पाए हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज डरेंगे, न्याय नहीं करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी या उन लोगों से क्या उम्मीद की जाए। यानी उन्होंने बता दिया कि आज देश की न्यायपालिका कितनी पंगु हो गई है। इस देश की संवैधानिक संस्थाएं गुलाम हो गई हैं, और गुलामी की दशा यह है कि और गुलाम बनाने के तमाम कार्यक्रम सरकार कानून पास करा रही है और हम ढपली बजा रहे हैं। इस देश का मीडिया जो चौथा स्तंभ कहलाता है, जो निगरानी करने का काम करता है, वो बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बन के उसके गलत को कैसे सही साबित किया जाए इस पे लग जाता है। हमारे देश का जाहिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मक्कारी और झूठ का पुलिंदा है, वो कहता है कि हमारे प्रथम गृह मंत्री, हमारे देश के एक सूत्र में पिरोने वाले महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतिम संस्कार में नेहरू जी नहीं गए थे।
मतलब पंडित नेहरू के लिए जब ये कहता है तो आता है कि इतना मूर्ख और निरा व्यक्ति और कौन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके हर टूर का रिकॉर्ड मौजूद है। वो गए ही नहीं थे, उनके अंतिम संस्कार की जो यात्रा निकली थी उसमें भी थे, वीडियो मौजूद है भारत सरकार के ही पास। वो गए थे, उसकी सारी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों गए थे, इसका पूरा अखबारों में छपा था, कटिंग्स मौजूद है, फोटोज मौजूद है और भाषण मौजूद है। इसके बाद यह स्थिति है और ये हालात हो तो आप समझ सकते हैं। लेकिन साहब झूठ बोलते जाइए, कोई आपको टोकेगा नहीं, मीडिया आपको सच नहीं दिखाएगा, झूठ बोलेगा। मैं उन दिनों हिंदुस्तान का संपादक था और 2016 की बात है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से झूठ बोला कि नगला फटेला एक गांव है हाथरस में जहां आज तक आजादी के बाद से बिजली नहीं, हमने बिजली दी। मैंने पता करवाया और जांच करा के खबर लिखी कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वहां पर पिछले 35 साल से बिजली है और जो पहला कनेक्शन दिया गया था उसका रिकॉर्ड भी दिया। आप सोचिए आज क्या कोई ऐसा कर रहा है? हाँ, किया था, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने किया था। छत्तीसगढ़ की एक महिला का झूठ दिखाया था कि उसको जाने क्या क्या लाभ दे दिए गए और बाद में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उसका खुलासा किया था। तकलीफ हो गई थी, नौकरी से हाथ धो बैठे। हमें भी वही स्थिति है आज हालात। लेकिन यदि लड़ने निकलिएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये झूठे मक्कार डरते बहुत है, इतने डरपोक हैं। कल संसद में जब वो 2 बच्चे कूदे तो डर के भाग गए, लेकिन जो सच्चे होते हैं खड़े रहते हैं। राहुल गांधी सीना ताने खड़े रहे, उनके साथ के साथ ही खड़े रहे। लेकिन सावरकर के माफी वीर भाग खड़े हुए जो बड़े वीरता की बखान करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के समय में भी वो मुखबिरी कर रहे थे, कहीं कुछ और कर रहे थे, कहीं पांव दबा रहे थे, कहीं ये चिट्ठी दे रहे थे, साहब आप रहिए हम आपके साथ। वो आज अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं और जाने क्या बताते हैं और कानून में संशोधन कराते हैं कि नहीं साहब, कोई सवाल उठाएगा, बात करेगा तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह। ये स्थितियां कर दी हैं, इस तरह के हालात बना दिए हैं। और जब ये हालात बन गए हो तो आप सोचिए। लेकिन इस पर बोलना चाहिए, जो सबसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। क्या वो ले रहा है, बोल रहा है, कह रहा है? नहीं, हालात बद से बदतर है। पीएमएलए एक्ट में जो संशोधन किया गया वो मानवाधिकारों के खिलाफ है। जो हमें अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उनके खिलाफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पर ठप्पा लगाता है। अनुच्छेद 370 की कुछ क्लॉजेज जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने खत्म किए, उनको लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसने तो शर्म से पूरी दुनिया में हमारी न्यायपालिका का सिर झुका दिया है। सच बोल ही नहीं पा रहे, कह ही नहीं पा रहे। लिखा जस्टिस कॉल ने कि बैक डोर से जिस तरीके से किया गया गलत। यही बात कहनी चाहिए थी जजमेंट। क्यों नहीं कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्यों नहीं लिखी? ये हालात हैं कि हमारे यहां जो गलत और सही सब चीजों को डिफाइन किया गया, क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं राज्य का स्टेटस बहाल किया गया, उस पर छोड़ दिया गया सरकार की दया पर? क्यों नहीं चुनाव के लिए कहा गया कि लोकसभा के चुनाव के साथ कराइए? जब लोकसभा का चुनाव होगा वो भी हो जाएगा, एडिशनल खर्चे की जरूरत क्यों नहीं? उस पर भी नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से तमाम ड्रामे शर्मनाक स्थिति में लोकतंत्र को लाके खड़ा कर दिया है। महिला जज अपने लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाती है। बताइए, वो कहती मैं जीवन दे दूं, मर जाऊं, मुझे उसकी अनुमति दे दीजिए, क्योंकि आप हमें इंसाफ नहीं दे सकते। मेरा सीनियर जज मेरा यौन शोषण कर रहा है, आप वो नहीं दे सकते। इस हालत में न्यायपालिका ने, इतनी पंगु न्यायपालिका, जबकि सारा संरक्षण है आपके पास, अधिकार है, सुविधाएं, इतना पैसा है, सब हम देते हैं, हमारे पैसे पे आप पलते हैं, तब ये हालत।
सवाल का जवाब नहीं देने की स्थिति में। और सवाल हम किससे पूछते हैं? विपक्ष से पूछते हैं, राहुल गांधी से पूछते हैं, जो कि कुर्सी पे नहीं है। जो कुर्सी पे है उनसे सवाल नहीं पूछते। यह दशा है। मीडिया बिकाऊ होकर के खड़ा है, पैसे के लिए चिलबिलाता घूमता है, खुद को कहता है कि हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और लोकतंत्र की हत्या में सबसे ज्यादा साधक बनता है। तो ऐसे मीडिया ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? जनता बोलती है कि हमें ये दर्द है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, ये इतना है, कुछ सारे कष्ट रोते गाते बिलखते दिखते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आप खड़े होइए तो कहीं नहीं दिखाई देंगे। तब कहेंगे विपक्ष करे, और जब विपक्ष खड़ा होता है तो उसी को कोसते हैं। ये तो सवाल उठाता है, ये तो कहता है, तो और काम क्या है विपक्ष का? वो प्रदर्शन करते हैं, आप उसमें सहयोग भी नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह से, और फिर आप सवाल उठाते हैं। और जो छद्म जाति और धर्म की राजनीति करके खड़े होते हैं, उनके साथ, उन दलों के साथ, उन क्षेत्रीय दलों के साथ, झूठ बोलने वाले दलों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो एक मॉडल दिखाते हैं, फर्जी मॉडल। कोई दिल्ली मॉडल दिखाता है, कोई गुजरात मॉडल दिखाता है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई यादवों की राजनीति करता है, कोई पिछड़ों की राजनीति करता है, कोई दलितों की राजनीति करता है, कोई मुसलमानों की राजनीति करता है, उनके साथ आप खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, हमें ये नहीं मिल रहा है। तो ना इंसाफी तो आप खुद कर रहे हैं। सोचिए एक बार, 2 बार, 10 बार, और उसके बाद फैसला कीजिए आप क्या करेंगे। यदि इसके बाद भी आप सवाल उठाते हैं तो शर्म से आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि यदि देश, लोकतंत्र, संविधान सब बचाना है तो लड़ने आपको भी निकलना होगा, सहयोग देना होगा, सब कुछ करना होगा। शहादतें दी गई थी, लाखों शहादतें, 7.5 लाख लोगों ने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी थी, और वो 7.5 लाख लोग कांग्रेस के थे, कांग्रेस के, ना आरएसएस के थे, ना किसी और के। यह ध्यान रखिए। और उन लोगों के बदौलत ही आज आप इस तरह से सुविधाएं ले पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो खत्म कर दिया होता। एक बड़ी अच्छी बात नीतीश कुमार ने कही कि जिस हालत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह भारत देश मिला था, यदि इन संघियों को मिला होता तो अंग्रेजों को वापस करके हाथ जोड़ के कहते भैया ये आप ही रखो, हम गुलाम ही रहेंगे। लेकिन नेहरू ने चैलेंज लिया, और देश जिसमें कुछ नहीं बनता था, सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज से लेके सब कुछ बना डाला। और इसके बाद आप कहते हैं 70 साल में क्या हुआ? शर्म करिए जब ये आप कहते हैं। जय